हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल 1.5 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में ऐसा कहा है कि कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना। सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू स्मॉल q है एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। तो जो ट्राइंगल दिया है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जिसका साइड जो है वो L है। पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q विच इज़ ऑफ द सेम साइन एज स्मॉल q। तो कैपिटल Q और स्मॉल q माने क्वेश्चन में जितने भी चार्जेस दिए हैं सारे पॉजिटिव हैं एंड कैपिटल Q कहाँ रखा है, तो इट इज़ प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। चलिए, तो सबसे पहले फिगर में हमें सेंट्रॉइड जो दिया है, सेंट्रॉइड इज़ एट O। तो सेंट्रॉइड जो है वो हर वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो सेंट्रॉइड के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि AO डिस्टेंस जो है इज़ इक्वल टू BO एंड दैट इज़ इक्वल टू CO। ये सारे डिस्टेंसेस बराबर बराबर हैं एंड लेट अस से ये इक्वल टू x है। तो मैं फिगर में सबसे पहले AO इसको x, BO को भी x और CO को भी x लेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब सारे डिस्टेंसेस सेम है तो सारे चार्जेस भी सेम है। इसकी वजह से ये F1, F2 और F3 ये जो तीन फोर्सेस फिगर में बताए हैं ये भी इक्वल होने चाहिए। बट इससे पहले एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज़ F1, F2 एंड F3। तो F1 जो फोर्स है वो चार्ज Q पे स्मॉल q जो कि कैपिटल A यानी एक वर्टाइसेस पे रखा है उसकी वजह से है। उसी तरह से F2 इज़ फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज एट B और उसी तरह से F3 भी Q3 की वजह से Q पे चार्ज जो फोर्स लगता है वो है। तो सारे डिस्टेंसेस और चार्जेस सेम है तो हम सबसे पहले फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है उसको लिख देते हैं। तो लेट अस राइट magnitude of F1 is equal to magnitude of F2 is equal to magnitude of F3 and that is equal to कूलम्स लॉ के हिसाब से K Q1 यानी Q, Q2 यानी भी Q अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर्ड। तो ये हो जाता है K Q स्क्वायर्ड अपॉन x स्क्वायर्ड और लेट अस से दिस इज इक्वल टू F, ठीक है। अब इसमें तीन फोर्सेस दिए हैं तो सबसे पहले तीनों के बीच के एंगल समझ लेते हैं। तीनों के बीच के एंगल कैसे हैं, तो ये तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और तीनों के बीच के एंगल्स 120 डिग्रीज ईच है, ठीक है। 360 डिग्री टोटल होता है, उसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज ईच, ठीक है। हर एक के लिए 120 डिग्रीज है। तो हम एक काम करते हैं, ये F3 और F2 का जो रिजल्टेंट आता है इस तरफ, ये रिजल्टेंट को हम FR बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ F3 एंड F2। तो ये रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, देखो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 इज, इसके लिए F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F, ये एक इन्फॉर्मेशन है। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, ये दूसरा इन्फॉर्मेशन है। और इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसा देखा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। दिस इज़ वन। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो
जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो है F2 और F3 का और ये जो F1 है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F और F1 का मैग्नीट्यूड भी F है, तो ये दोनों सामने सामने एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू आई राइट हियर, FR is equal to F and F1 is equal to F are equal and opposite. ठीक है, तो they cancel each other. तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q placed at the centroid is 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम लगभग फिनिश हो जाता है क्योंकि हमको नेट फोर्स ऑन द चार्ज ही पूछा था। इसमें ये जो फोर्सेस दिखते हैं आपको, फोर्सेस F1, F2, F3, ये अलोंग X, Y और Z नहीं है। F1, F2 और F3 are not along X, Y and Z, इसीलिए हम इनको I, J और K के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। So we cannot express them in terms of I cap, J cap and K cap. ये क्या है? I cap, J cap and K cap are unit vectors in the direction of X, Y और Z। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे force F1 is along AO, force F2 is along BO and force F3 is along CO, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं।